गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज में कोणों का कुल योग होता है। किसी त्रिभुज में कोणों का कुल योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 है। यदि दुकानदार इसे 5% की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो 5% हानि मतलब 100 से कितने में, 95 में। तो कितना, 20, 5 से 20 बार, 5 से 19 बार। तो 120 बटा 20 इंटू 19, 20 से 6 बार, 19 इंटू 6, 114 रुपये, 114 रुपया। आगे देखें स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 20 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 15 व्यक्ति एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं तो 20 आदमी एक कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं। विलोमानुपात 15 इंटू 1 इंटू 30 बटा 20 इंटू 1 इंटू x, 0 से 0। 15 × 45, 45 बटा 2, 22.5 दिन। आगे देखें स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, 2/9, 16/81, 32/117 और 54/189 का महत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समापवर्ती में ऐसा होता है कि ऊपर वाले का तो निकलेगा HCF, तो 2, 16, 32 और 54 का HCF आ जाएगा 2, और 9, 81, 117 और 189 का आ जाएगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए 9 से भाग, 9 एकम 9, 9 नाम 81, 9, 9 एकम नाम 9 30 27, 9 एकम 9 दूनी 18, 9 एकम 9। फिर 3 से 3 तिया 9, 3 7 21 और 13। तो 3 तिया 9, 9 30 27, 27 इंटू 13 7 91, 27 इंटू 91, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 9 7 63 और 2 एकम 2, 65 का 5, 65 का 5, 9 7 63, 27 इंटू 91, 9 27, 27, 27 × 81, 81 इंटू 91, 27 × 81, 81 इंटू 91। तो 81 को 91 से मल्टीप्लाई करना है, तो 81 इंटू 9 और 9 8 72, 8 9 और 8 17 का 7 1। तो इसका मान आएगा 2 सही 73 बटा 71। आगे देखें स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, दो ट्रेनें जो क्रमशः 136 मीटर लंबी और 185 मीटर लंबी है एक दूसरे की ओर आ रही है, जिनमें से एक की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की 55 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ट्रेनें कितने समय पर एक दूसरे को पार करेगी। तो एक के सामने एक आ रही है तो उनकी चाली जुड़ जाएगी। चाली कितनी हो जाएगी, 80 + 55, 80 + 55 कितना, 180 और 55 130, 80 और 55 130 किलोमीटर। किलोमीटर तो मीटर में बदलने के लिए 18/5/18 से, तो ये 9 बार, ये 65। अब इनकी लंबाई कितनी है, 136 और 185, 6 और 5 11 का 1, हासिल की 1, 8 और 4 12 का 2, हासिल की 1, 3 321 बटा 321 बटा 321 बटा 65 इंटू
65 इंटू 5 इंटू 9, 65 इंटू 5 इंटू 9, इन सबको काटने पर 8.56 सेकेंड। आगे देखिए स्टूडेंट्स, छठवां क्वेश्चन। यदि 7 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 56 के बराबर है तो मूलधन के बराबर हो जाएगा 56%। मूलधन अगर 100 है तो 100 का कितना 56, 56 कितने साल में, 7 साल में, मतलब 8% 1 साल का। तो मूलधन के बराबर तो 100/8, 12.5 वर्ष में, 12.5 वर्ष में। आगे देखे स्टूडेंट, सातवां क्वेश्चन। ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है। ए बी सी, ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी और सी की आयु से आधी। बी की आयु से 3 गुनी और सी की आयु से आधी। सी की आयु, सी की आयु की आधी है, मतलब इसकी 12। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी, सी की आयु की आधी। 2 में 2 का भाग देंगे, 3, 1 और 6, 3, 1, 6। यदि उनकी आयु का योग 120, 120 अनुपातों का योग 6, 3 और 1 10, 12। ए की आयु, ए बराबर 12 × 3 बराबर 36 वर्ष। आगे देखिए आठवां क्वेश्चन स्टूडेंट्स। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 10 सेमी और 8.2 सेमी है। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू पहला विकिरण इंटू दूसरा विकिरण। तो 1/2 इंटू पहला कितना 10 इंटू दूसरा कितना 8.2, तो ये हो जाएगा 41 आगे देखिए स्टूडेंट्स, नौवां क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 11:19 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटा दिया जाता है तो नई संख्या का अनुपात 5:9 हो जाता है। कितना है, 11, 11 और 9, 11 अक्ष और 19 अक्ष। प्रत्येक संख्या में 7 -7 बराबर कितना हो जाता है, 5 और 9, 11 9 99 अक्ष -9 7 63 और 19 × 5 19 5 95 अक्ष -7 पंजे 35। तो 5 अक्ष बराबर 4 अक्ष, 4 अक्ष बराबर 63 में से 35 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 63 में से 35, 63 में से 35, 13 में से 5 गया तो 8, 13 में से 5 गया तो 8, 5 में से 3 गया तो 2, 28 अक्ष बराबर 7। तो बीच का अंतर, वास्तविक संख्या के बीच का अंतर कितना है, 19, 8 का अंतर, 8 × 7, 8 × 7, 8 7 56 का अंतर है। आगे देखें स्टूडेंट्स, 10वां क्वेश्चन। किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है। तो अक्ष का 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग कितना है, 84। तो 7, 7 से 7 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो अक्ष बराबर 17 5 85 इंटू 10, 850, 850 का 40%, 0 से 0, 0 से 0, 8 चौक 32, 320 और 5 का 20, 340। आगे देखें स्टूडेंट्स, 11वां क्वेश्चन की एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 42 और पैरों की कुल संख्या 138 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। मुर्गियों की संख्या 4 इंटू सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बटा 2। कुल संख्या, उनके सिरों की कुल संख्या
42, तो 42 x प्लस वाई बराबर 42, x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 42 और 2x प्लस 4y बराबर 138, तो हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 84 और 2x प्लस 4y बराबर 138, तो ये इससे कट जाएगा, तो माइनस का 2y बराबर 138 में से 84, 38 और 16, 38 और 16, 38 और 12 तो 50 और 54, तो 54, y बराबर 27, 27 अगर x प्लस 27 बराबर 42, x बराबर 15, x बराबर 15। आगे देखे स्टूडेंट्स 12वां क्वेश्चन, 36 लड़कों और उनके प्रोफेसर की आयु का औसत 18 वर्ष है, तो 36 और एक 37 इंटू 18, 37 इंटू 18, तो 7 7 सातु आटा, सातु साता 49, सातु आटा 56 का 6 5, 8 या 24 और 5 29, 3 और 7 6, 9 और 7 16 का 6 1, 3 दूनी 6, 666। उनके प्रोफेसर को छोड़ दिया, मतलब 36 इंटू 17, 36 इंटू 17, 6 7 छिगु 42, 4 7 या 21 और 4 25, 36 का 6, तो 5 और 10 11 का 1 हासिल की 1, 3 दूनी 6, 612, 666 माइनस 612 4 और 5 54, ये प्रोफेसर की आयु 54 वर्ष। आगे देखे स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन, ए ने एक बैंक में 8,000 की धनराशि 8% दर की दर से जमा की, बी ने 6,000 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, दोनों के बीच का अंतर, तो इसका साधारण ब्याज हो जाएगा 8,000 मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा, तो 20 से 20, 8 अंटे 640 इंटू 3 0, 3 चौक 12 का 2 हासिल की 1, 3 तिया 36 18 1 1920, इसका हो जाएगा, ये तो ये हो गया एक का, अब बी का 3 साल का हो जाएगा, मूलधन कितना है 6,000, दर कितनी है 10%, तो 3 साल का 3 3 1, तो 6,000 का 10%, 600 का 10%, 60 का 10%, 6, तो 36 1800, 36 18 और 6 1800 1900, 1900 1996, 1986, 1986, तो ये हो जाएगा कितना अंतर 66। आगे देखे स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन, निम्न को हल कीजिए, रूट 1521 बटा रूट 1849, तो 1521 होता है 39 का 39 इंटू 39 बटा 1849 होता है 43 का 43 इंटू 43, तो इसका मान हो जाएगा 39 बटा 43। आगे देखे स्टूडेंट 15वां क्वेश्चन, एक संख्या में 3 अंक है जिनका योग 18 है, 3 अंक है जिनका योग 18 है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 क्रमागत, तो x x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6 बराबर 160, तो ये हो जाएगा इसका मान 1 2 3 4x, 4x प्लस 6 4 10 2 12 बराबर 160,
4x बराबर 148, x बराबर 37, तो सबसे छोटी संख्या 37, फिर 39, फिर 37, 39, 41 और 43, सबसे छोटी 37। आगे देखिए 17वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10 और 7 हो जाएगी। ए और बी कितना है? 5:3, 5 वर्ष बाद ये हो जाएगी 10 और 7, तो 7 पंजे 35, 10 तिया 30, 5 अक्स बराबर 10 पंजे 50, 7 पंजे 35, 15, अक्स बराबर 3। तो ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना है? वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना है? 3 का। 3 इंटू 3 बराबर 9 वर्ष का। आगे देखिए स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन, यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है तो शेषफल 812 बचता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना धनात्मक संख्या अक्ष से, धनात्मक संख्या के वर्ग अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष बराबर कितना बचता है? 812, अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष माइनस 812, 812 बराबर 0। तो ये हो जाएगा अक्ष स्क्वायर माइनस 29 अक्ष प्लस 28 अक्ष माइनस 812, तो अक्ष बराबर अक्ष माइनस 29 और अक्ष प्लस 28 बराबर 0। आगे देखिए 19वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक व्यापारी ने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर अपना माल 171 में बेच दिया। क्रय मूल्य में ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ, अगर 40 की वस्तु है तो 40 का ही लाभ, तो 40 ये 56 का हो जाएगा, ऐसे 70, इसे 90 का, 90 बटा 100, 0 से 0, 9 नाम 81 प्लस 90, 9 नाम 81 प्लस 90 बराबर 171। आगे देखिए स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, एक कार 20 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 30 लीटर पेट्रोल में 20 बटा नहीं 150 बटा 20 इंटू 30, 0 से 0, 15 30, 45 बटा 2, तो 225, 225 किलोमीटर की दूरी। आगे देखें स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। उन व्यक्ति की आय 27,000 से, तो बचत 27,000 कितना है? 9, तो उसकी बचत कितनी हो रही है? 4 की। 9 30 27 मतलब 3,000, 4 30 12,000। आगे देखें स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन, तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है। उनके वर्गों का योगफल 7,808 है। उनमें से छोटी संख्या, तो वर्गों का योगफल 3 अक्ष स्क्वायर प्लस 7 अक्ष स्क्वायर प्लस 8 अक्ष स्क्वायर बराबर 7,808। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 अक्ष स्क्वायर प्लस 7 7 49 अक्ष स्क्वायर प्लस 8 64 अक्ष स्क्वायर बराबर 7,008। तो हो जाएगा 122 अक्ष स्क्वायर बराबर 7,008 अक्ष बराबर 7,008 बटा 122 कितना आ जाएगा? 64। तो अक्ष बराबर √64, अक्ष बराबर 8, तो सबसे छोटी संख्या 3 इंटू 8 बराबर 8 या 24। आगे देखें स्टूडेंट्स 23वां क्वेश्चन, एक वृत्त का केंद्र से 5 मीटर दूरी पर एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, तो वृत्त की त्रिज्या, तो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, तो 5 यहाँ, ये कितने मीटर लंबी जीवा है? तो 12 इधर 12 इधर, ये हो जाएगी 5,
तो ये 12 और 5 तो ये हो जाएगा 13। तो वर्त की त्रिज्या, तो वर्त की त्रिज्या 13। आगे देखे स्टूडेंट्स 24वां क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में 30 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 35 की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान 3/15 हो जाता है। तो कितना हो जाता है? 3/15। तो 3 क्या है? इनके अंश में 30 की वृद्धि, तो 130, 130 तो ऊपर चला जाएगा, 0 से 0, 30/13, 30/13 इंटू इनमें 35 की कमी मतलब 15/65 इंटू 100। तो ये 5 से 3 बार, ये 5 से 13 बार, तो 300/13। तो ये 13/300, 13 से 13, ये 1/10, 1/10। आगे देखे स्टूडेंट्स 25वां क्वेश्चन, 5 सेमी भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समषटभुज का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा कितनी है? 5 इंटू 5, 5 25, ये हो जाएगा 2 से, ये 3 से, तो 5 25, 25 75/2 और √3 सेंटीमीटर। आगे देखे स्टूडेंट 26वां क्वेश्चन, 9.08 घंटों का आप घंटे, मिनट और सेकंड में कैसे लिख सकते हैं? तो इसमें आ जाएंगे 9 घंटे और 0.08, 0.08, 0.08, तो हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 100 इंटू 60, 0 से 0, 8 तिगु 48, 48/10, 48 इससे 10, 8 से 48 मतलब 10 का भाग 4 बार चला गया, 4 बार जाने पर 9 घंटे 4 मिनट। सेकंड कितना बचा है? 8/10 इंटू 60, 0 से 0, 8 से 48, 48 सेकंड। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा।